और इसी दिल में रब की मोहब्बत हो, इसी दिल में मुस्तफ़ा का प्यार हो, ताजदारे मदीना की मोहब्बत हो, तो यही दिल उस मोहब्बत की बुनियाद पर अबू बकर बना देता है, यही दिल उमर फारूक आजम बना देता है, यही तो दिल है जो हबशा से आने वाला बिलाल बना देता है। अच्छा, दिल तो दिल हर इंसान के सीने में है ना, हर इंसान के सीने में। तवज्जो है, मक्के के अंदर एक चौधरी बड़ा मालदार, मक्के का मुखिया, मक्के का सरदार, दौलत भी उसके पास में, रुतबा भी बड़ा, सारे मक्के के जाहिल उसे अपना सरदार भी मानते थे। नाम क्या था? अमर बिन हिशाम। लेकिन मक्के वाले उसके इतने बड़े दीवाने के उसे नाम से नहीं पुकारते थे, बल्कि उस जाहिल को अबुल हिकम कहते थे। ऐ लोगों सुनो, अबुल हिकम उसको कहा जाता था। ताजदारे मदीना ने उसे अबू जहल कह दिया। खुदा की कसम, लोग उसका नाम तक भूल गए। याद रहा तो वो याद रहा जो मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया था। आका ने फरमाया, तू जाहिलों का बाप है। आज भी उसे अबू जहल कहा जाता है। जिंदाबाद। माशाअल्लाह। दिल उसके सीने में भी था। और मियाँ अरब का था ना वो, अरबी जानता था ना वो। आज हमारे यहाँ 4 लफ्ज अरबी के कोई जान जा सीख लेना, बड़ा अपने आप को अल्लामा फहामा बनता है, कहता मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ। और अरबी तो छोड़ो मियाँ, 4 किताबें उर्दू की पढ़ने आ जाए तो इमाम की हालत खराब रखता है। कई तो मैंने देखे बुढ़ापे में सठिया गए लोग, कानून शरीयत पढ़ पढ़ के इमाम को तंग कर रहे हैं। तामीर अदब पढ़ ली तो भाई इमाम के पीछे पड़ गए। इमाम साहब जरा ये मसला बता दो, इमाम साहब जरा वो मसला बता दो। इमाम कह रहे अल्लाह मेरे, ये कहाँ से पढ़ पढ़ के आ रहा रोज। एक बुड्ढा मेरे पास आया था, वो मुझसे सवाल क्या कर रहा था मालूम है आपको? मुझसे आकर कहने लगा, मौलाना ये बताओ, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए तो रोते रहे। जब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल किया तो ये बताओ कि उन्होंने सबसे पहले जो कपड़ा पहना उसका कलर क्या था, रंग क्या था? मैंने कहा अच्छा, कलर क्या करेगा? मैंने कहा मुझे इतना बता, गुस्ल में फर्ज कितने होते हैं? कहने लगा गुस्ल में तो 5 होते हैं। मैंने कहा तूने 5 कब से बना दिए? जिसे पाकी का तरीका मालूम ना हो वो इमाम का इम्तिहान लेने आ जाता है। जिसे गुस्ल करना ना आए, जिसे नहाना तक ना आए, वो अपने आप को बड़ा अल्लामा बन के फिरता है, वो बड़ा फहामा बना घूमता है। 4 लफ्ज किसी को अरबी के आ जाए वो बहुत बड़ा काबिल बन के टहलता है। 4 लफ्ज अरबी के आ गए, लोगों को गुमराह करने लगे, लोगों के दिलों से इश्क रसूल निकालने लगे, लोगों के दिलों से मुस्तफा की मोहब्बत को निकालने लगे, मदीने वाले का प्यार निकालने लगे। लेकिन सुनो सुनो मेरे अजीजों, अरबी आए ना आए इससे फर्क नहीं पड़ता है, दिल में आका का प्यार होना चाहिए। हर सीने में दिल है मेरे अजीजों। अबू जहल तो अरबी था, अरबी बड़ी जानता था। मक्के में आका पैदा हुए, इसने पैदाइश भी देखी, इसने बचपन भी देखा, इसने जवानी भी देखी। लेकिन जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया, ये आका का दुश्मन बन गया। लोगों अरबी जानता था, इसे कुरान सुनाया गया, अरबी जानने के बावजूद कुरान को न समझ सका, कुरान की आयतों को न समझ सका, अरबी होकर मुस्तफा की अजमत को न समझ सका। मगर बिलाल हबशी होकर आका के दीवाने बन गए। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। तो ये मामला इश्क का होता है ना, बेशक इश्क दिल से होता है। दिल बीमार, पूरा वजूद बीमार। किसी भी तरह से दिल बीमार हो जाए, और आजकल हमारे दिल बीमार हैं। एक महीना रमजान का आया, अल्लाह ने शैतान को कैद कर दिया, मगर दिल तो 11 महीने ऐसा बीमार हो गया था कि रमजान में भी वो बीमारी खत्म नहीं हुई। रमजान आ गया, रमजान चला भी गया, मगर कितने बदनसीब ऐसे भी होंगे जिन्होंने रमजान की कदर नहीं की, जिन्होंने रमजान का एहतराम नहीं किया। याद रखना मेरे अजीजों, दिल बीमार था, रमजान की कदर न की, दिल बीमार था, अल्लाह के मेहमान का एहतमाम न किया, अल्लाह के मेहमान की कदर न की। ये दिल की बीमारी थी। ऐ लोगों, इस दिल को जरा देखो टटोल कर, इस दिल में जरा देखो झांक कर। तुम्हें और मुझे सबसे पहला काम यही करना है, अपने दिल को देखना है। दिल तो बीमार नहीं हुआ है, और दिल की बीमारी कैसे जाएगी? दिल की बीमारी को खत्म करने का एक ही तरीका है, वो तरीका ये है, अल्लाह से मोहब्बत करो और उसके प्यारे महबूब से मोहब्बत करो। दिल की बीमारी का इलाज बरेली वाले आला हजरत ने बताया, बेशक ताजदारे अहले सुन्नत ने बताया। ताजदारे बरेली ने फरमाया, दिल अगर बीमार हो जाए, दिल की बीमारी का इलाज ये है कि अपने दिल पे काबू करना, दिल में मुस्तफा के जलवों को बसा लेना। जब दिल में आका के जलवे बस जाएंगे, फिर यही दिल होगा सीने के अंदर। मगर इस दिल को दुनिया के नजारे अच्छे नहीं लगेंगे, इस दिल को दुनिया की बहारें अच्छी नहीं लगेंगी, इस दिल को दुनिया की रंगीनियां नहीं भाएंगी। आज भी देखो दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग हमने देखे हैं जो तफरीह करने जाते हैं। ईद का दिन आया, लोग तफरीह करने निकल गए। ईद का दिन आया, कोई आगरा ताजमहल देखने चला गया। ईद का दिन आ गया, कोई नैनीताल की वादियां घूमने चला गया। ईद का दिन आ गया, कोई देहरादून मसूरी चला गया। ईद का दिन आ गया, कोई शिमला टहलने चला गया। मगर दीवाने ऐसे भी मिलेंगे, एक तरफ कोई मोहब्बत की निशानी देखने गया और दूसरी तरफ मोहब्बत की निशानी देखने नहीं, बल्कि दिल में मोहब्बत बसा के कोई ख्वाजा की चौखट चूमने चला जाता है। एक तरफ कोई नैनीताल की वादियां देखता है, तो दूसरी तरफ कोई सरकारे गौसे आजम की गलियां देखता है। एक तरफ कोई इंसान ऐसा जो दुनिया के नजारे देखता है, मगर एक दीवाना होता है, उस दुनिया के नजारे अच्छे नहीं लगते। ये घूमने वाला जब घूमने निकलता है तो ये झूम झूम के कहता है कि इधर ख्वाजा का दरबार देख लो, इधर महबूब इलाही की चौखट को चूम लो, इधर सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में चला जाओ, इधर कलियर वाले मखदूम अलाउद्दीन की बारगाह में चला जाओ, इधर दिल्ली चला जाओ, महबूब इलाही के आस्ताने को देख लो। ऐ लोगों, ये दिल का मामला होता है। किसी का दिल कहता है चल लाल किला देखने चल, किसी का दिल कहता है चल ताजमहल देखने चल, मगर किसी का दिल बार बार कहता है और आंसू की आंखों से निकलते हैं और दिल अपनी कैफियत इस तरह बयान करता है। दिल कहता है कि जरा हाथ उठा लो, रब से दुआ तो कर लो, अपने रब को पुकार लो, रब की बारगाह में इल्तिजा कर लो और यूं कह दो, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। तो ये मामला दिल का होता है। मोहब्बत सीने में इसी दिल में होती है, इसी गोश्त के लोथड़े में। अच्छा चलो, बात यहां से चल पड़ी तो यहीं से ठीक है। दिल जो है ना इंसान के सीने में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है।
आजकल दुनिया की रंगीनियां, रानाइयां, हुस्न आंखों के जरिए दिल में घर करता है। आंखों के जरिए आंख ने देखा, दिल ने कहा वाह क्या बात है, तबीयत को अच्छा लगा। ये जो आजकल हमारे नौजवानों में चल पड़ा है ना फैशन, किसी ने किसी से दिल लगा लिया, किसी ने किसी से दिल लगा लिया, और जिसने जिससे दिल लगा लिया वो उसका दीवाना बन गया। वो कहने लगा मुझे मोहब्बत है, मुझे प्यार है। वो कहने लगा इसके बिना जिंदा नहीं रहूंगा, इसके बगैर रहना मुमकिन नहीं है। ये दिल की तो बात होती है, लेकिन मेरे प्यारे मैं दिल की बात तुम्हें समझाने आया हूँ, दिल का मामला तुम्हारे सामने रखने आया हूँ। एक दिल हसीने के अंदर जब मजाजी मोहब्बत इस दिल में आए तो मजाजी मोहब्बत में भी तड़पता है, मजाजी मोहब्बत में भी दिल बेकरार होता है। दुनिया में किसी से प्यार हो जाए, दिल कहता है इसके बगैर रहना मुमकिन नहीं है, मगर यही दिल है। इस दिल की कैफियत जब बदलती है, आओ दिल की बदलती कैफियत बताता हो। एक कैफियत तो ये है किसी दुनियादार की मोहब्बत दिल में आई, एक कैफियत ये है कि दुनिया की रंगीनियों की मोहब्बत आई, एक कैफियत ये है दौलत की मोहब्बत आई, एक कैफियत ये है कि शोहरत की मोहब्बत आई, एक कैफियत ये है माल दौलत खजीने की मोहब्बत आई। मगर सुनो सुनो, ये इश्क मजाजी है, इश्क हकीकी क्या है? एक आशिक दुनिया का जो कहता है मुझे दौलत अच्छी लगती है, मुझे शोहरत अच्छी लगती है, लेकिन एक इश्क हकीकी है जो आशिक हकीकी होता है वो ये नहीं कहता कि दौलत अच्छी लगती है, वो ये नहीं कहता कि माल अच्छा लगता है, वो ये नहीं कहता खजाना अच्छा लगता है, वो नहीं कहता मुझे माल अच्छा लगता है, वो इतना कहता है कि मुझे आमिना का लाल अच्छा लगता है। वो दुनिया के हुस्न की बात नहीं करता, दुनिया के नज़ारों की बात नहीं करता। वो तो सिर्फ इतना कहता है दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, हमको गुबारे राह मदीना पसंद है, लालों में है पसंद हमें आमना का लाल, शहरों में हमको शहर मदीना पसंद है। तो ये दिल से होता है ना सब, लेकिन दिल गड़बड़ क्यों करता है, दिल बिगड़ता क्यों? एक बड़ा इंपॉर्टेंट और भी बॉडी में एक पार्ट है, उसका नाम है नफ्स। क्या नाम है? बोलो बोलो। ये बड़ी खतरनाक चीज है। अगर नफ्स, इंसान का नफ्स, अच्छा नफ्स काफिर के पास भी, मोमिन के पास भी, हर इंसान के पास भी नफ्स की कई किस्में हैं। नफ्स अम्मारा हर मोमिन हर काफिर के पास, इसका काम क्या? हर वक्त गुनाहों की तरफ लेके जाएगा। लोगो सूफिया फरमाते, बुजुर्ग फरमाते, हमारे तमाम अकाबिर ने फरमाया, अकाबिरीन ने फरमाया, उलमा ने फरमाया कि ये नफ्स जो इंसान की बॉडी के अंदर पार्ट है ये इतना खतरनाक है। ये नफ्स जब इंसान को अपनी तरफ मोड़ लेता है और ये नफ्स जब इंसान पे गालिब आ जाता है तो ये फिर पूरे वजूद पे गालिब आने लगता है। ये यूं ऊपर को चढ़ता है, ये दिल पे भी कंट्रोल जमा लेता है, फिर दिल की कैफियत बिगड़ जाती है, दिल का मामला बदल जाता है, दिल की कैफियतें बदल जाती है और ऊपर चढ़ता है। ये नफ्स और ऊपर जब चढ़ता है तो इंसान के दिमाग तक पहुंचता है, ये दिमाग पे काबू कर लेता है, अक्ल को जायल कर दिया करता है। अब अक्ल तो वही है, मगर शराब का जाम उठाते हुए अक्ल भी जो है कमजोर पड़ जाती है, अक्ल के फैसले भी कमजोर
कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि नफ्स अब गालिब आ गया है, नफ्स अब बड़ा स्ट्रांग हो गया है। याद रखना, दिल को दुरुस्त रखना है तो पहले नफ्स को काबू में करना पड़ेगा। नफ्स काबू में आ गया तो दिल खुद ब खुद काबू में आ जाएगा। अब नफ्स कैसे काबू में आएगा? इतनी आसान चीज नहीं है, ये नफ्स बड़ी खतरनाक शय है, ये नफ्स इतना खतरनाक है। सुनो मेरे प्यारे, इधर उधर की बात नहीं सुनाऊंगा, अब तुम सुनते जाना। काम की बातें हो तो दिल पे लिखते जाना। मैं दिल का पैगाम दिलों तक पहुंचाना चाहता हूँ, बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात। शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अब देखो नफ्स क्या होता है मेरे प्यारे। जब अल्लाह ने नफ्स को बनाया, अल्लाह ने जब नफ्स को पैदा किया तो परवरदिगार ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। ये नफ्स था मेरे प्यारे, ये कहने लगा अंता अंता अनाना, कहने लगा तू तू है मैं हूँ। नफ्स क्या कहा? तू है मैं। यहाँ भी होता है ना, हमारा नफ्स हमें उकसाता। किसी ने कहा मौलाना रिजवान बड़े बढ़िया आदमी है, तो नफ्स ने कहा अच्छा होंगे मौलाना रिजवान, वो है मैं हूँ। हम क्या किसी से कम है? किसी ने कहा हजरत मौलाना नजीफ साहब बड़े 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 बामल आदमी है, तो हमने कहा होंगे, हम थोड़ी कम है। तो कोई कितना भी बड़ा आदमी सामने हो ना, आदमी कहता हाँ तो हम कोई कम है क्या? आज इंसान का नफ्स उसे बहकाता है। यही तो वजह है। सबसे बड़ा जो झूठा होगा ना, वो कहेगा भाई साहब मुझे झूठ से बड़ी नफरत है। बोलो, बड़े से बड़ा झूठा दुनिया का कहेगा झूठ नहीं बोलता हूँ, मुझे झूठ से नफरत है, जबकि कदम कदम पे झूठ बोल रहा होगा। ऐसे ऐसे झूठे दुनिया में, मस्जिद में नमाज पढ़ के निकले, दरवाजे पे बाद में पहुंचे, झूठ बोलना पहले शुरू कर दिया। और अभी तो जैसे सैलाब आता है ना, ऐसे सैलाब आया था नमाजियों का। अब वो फिर बैक मार दी उसने, पीछे को चला गया। हाय मुसलमान गौर तो कर, क्या तेरा हाल हो गया, तू क्या से क्या बन गया, कैसा मजलूम बन गया, ये कौम कैसी मजलूम। एक चांद देखा तो नमाजी बन गया, दूसरा चांद देखा तो फिर वही मवाली का मवाली रहा। क्या हालत है ना। एक चांद देखा दीनदार बन गया, और दूसरा चांद देख के कहने लगा सलमान खान की मूवी देखूंगा। अजीब मामला भाई। एक चांद पे इतना बड़ा नमाजी कि 5 वक्त के नमाजियों को मस्जिद में पहली सफ में घुस के कोनियां मार रहा था। गर्मी के मौसम में इसका जलवा अलग करा, पंखे के नीचे मैं खड़े होकर पढ़ूंगा नमाज। किसी मजाले यहाँ खड़ा हो जा, कब्जा मेरा होगा यहाँ सब पे। याद रखना मेरे अजीजों, एक चांद देखा तो इतना बड़ा नमाजी बन गया कि 5 वक्त के नमाजियों से लड़ने लगा। तो ये कौन सा वाला नमाजी था जानते हो? नमाजी कई किस्म के हैं, 8 के, ठाठ के, खाट के, 360 के। 8 वाले जुमे से जुमा बीच में डंडी मार दी। खाट वाले सिर्फ नमाजे जनाजा, कोई मर गया तो लोग लिहाज को जाके खड़े हो गए। ठाठ वाले ऐसे वो डंडी मारी, जब दिल में आ गई चले गए, नहीं आई तो बस।
और 360 वाले देखो तो साल में एक बार मिलेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे बरसात में मेंढक निकला करते हैं, ये बरसाती मेंढक की तरह निकला, खूब बोला, खूब शोर मचाया। ईद का दिन आया, ये पता नहीं कहां चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे वन विभाग की टीम किसी जानवर को पकड़ के ले जाती है, फिर वो नजर नहीं आया करता है। लोगों, ये ऐसा नमाजियों का हाल हो गया, ये इस कौम की हालत हो गई। ये नफ्स है मेरे प्यारे जो गुनाहों की तरफ लेके जाता है। इसलिए याद रखना, अच्छा बड़े मजे की बात सुनो, आज हमारा हाल किया, गुनाह करने के बाद में कहते शैतान ने करवा दिया। कहते हैं कि नहीं? गुनाह किया और जान बचाने का सबसे बढ़िया रास्ता यह है कि शैतान ने करवा दिया। हाँ, शैतान तो बहकाता, करवाता, बिल्कुल बहकाता। उसने तो अल्लाह से वादा कर लिया, कसम खाई उसने रब की बारगाह में। जब अल्लाह ने उसे निकाला ना, फरमाया दफा हो जा, निकल जा। अब सुनो जरा मेरे प्यारे कुरान सुनो जरा, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे बोलते हैं झूम के शमशाबाद में, बहुत झूमे भाई तुम, क्या ठिकाने। जरा प्यार से आका की मोहब्बत में मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अब लगा ना बोले। अल्लाह ताला ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा। इसने आदम को सजदा नहीं किया, रब का हुक्म नहीं माना। अल्लाह ताला ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया ओ मर्दूद दफा हो जा, निकल जा, मेरी बारगाह से चला जा। अल्लाह ने फरमाया कयामत तक तुझ पर लानतें भेजी जाएंगी। अल्लाह ने निकाल दिया, मगर निकलते निकलते कहने लगा लअक़ूदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूँ मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा? कहने लगा मौला सिराते मुस्तकीम पे जाके बैठ जाऊंगा। जो रास्ता तेरी तरफ आता है उसी रास्ते पे जाकर बैठ जाऊंगा। उस रास्ते पे आने वालों को बहकाऊंगा। जो तेरी बारगाह का मुसाफिर बनेगा, जो तेरी बारगाह में आएगा, जो नेकियों की राहों पे खड़ा होगा, उसको बहकाऊंगा, उसको इतना बहकाऊंगा कि वो हर तरफ से मैं उस पे हमला कर दूंगा। कहने लगा या अल्लाह मैं सामने से हमला करूंगा, सामने की जानिब से बहकाऊंगा, पीछे से हमला करूंगा, पीछे की साइड से भी बहकाऊंगा, दाईं जानिब से हमला करूंगा, सीधी तरफ से बहकाऊंगा, बाईं जानिब से हमला करूंगा, इस तरफ से भी बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से हमला करूंगा, चारों साइडों से हमला करूंगा, चारों साइडों से बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया ओ मरदूद शैतान तू क्या समझता है मैंने अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ा है, मैं अपने बंदे से बड़ा प्यार करता हूँ। तू बहकाएगा जा बहका ले, तू चार तरफ से बहकाएगा। तूने चार साइडों को चुन लिया, चार समतों का इंतखाब कर लिया, मगर दो साइडें तूने छोड़ दी, दो समतों को तूने छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया चार साइडें तूने चुन ली, दो छोड़ दी, एक ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया, एक नीचे वाली साइड को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया तू चार तरफ से बहकाएगा, मैं दो तरफ से करम करूंगा, दो तरफ से फजल फरमाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया तू चारों तरफ से बहकाएगा, मेरा बंदा गुनाह कर लेगा, लेकिन मैं दो तरफ से करम करूंगा, नीचे से करम करूंगा, ऊपर से करम करूंगा। जब मेरा बंदा मेरी बारगाह में आएगा, सर झुकाएगा, जमीन पे सर रख के रोक मुझसे अर्ज करेगा या अल्लाह मुझे मुआफ कर दो। अल्लाह फरमाता है मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। अल्लाह जिंदाबाद। तो नीचे से कर्म करूंगा और फिर ऊपर से
जब यूं मेरा बंदा हाथ उठा के मुझसे कहेगा मौला मुआफ कर दे, अल्लाह फरमाता मैं उसके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। मगर शैतान ने तो कहा ना मौला मैं बहकाऊंगा, तो बहकाता। इसने तो ये भी कहा काल फबिइज्जतिका लउग़ियन्नहुम अजमाइन, कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है मैं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। तो ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है कि शैतान बहकाता है, मगर भाई कई मौके ऐसे आते हैं शैतान नहीं बहकाता, हम खुद ही। अच्छा रमजान में कैद था ना, बोलो बोलो, रमजान में कैद कर दिया गया था उसे, सारे रमजान शैतान कैद रहा। मगर मुझे बताओ रमजान में झूठ भी बोला गया, दलालियां भी बराबर हुई, लोगों ने गुनाह भी बराबर किए, किस लिए? वो तो कैद कर दिया गया था, तो पता लगा कि नफ्स गुनाहों का इतना बड़ा आदी बन गया था, ये दिल बिगड़ गया था, बंदा उधर शैतान कैद था मगर फिर भी गुनाह पे गुनाह करता रहा। तो ये नफ्स है, नफ्स ने जब गालिब आ गया नफ्स, तो इसीलिए सूफिया फरमाते हैं, बुजुर्ग हमारे फरमाते, औलिया अल्लाह फरमाते, कहते हैं इसे नफ्स को काबू में रखो। अल्लाह के वली, सारे वलियों की जिंदगी देखो आप, मैं वलियों का जब जिक्र करूं ना तो वली ही समझना। अब वलियों का जब नाम लिया जाता है ना तो दो तसव्वुर आ जाते हैं। एक तसव्वुर तो वो आता है जो सच्चे वलियों का तसव्वुर है, और वो जमात जिस जमात में सरकारे बगदाद, सरकारे गौसे आजम, वो जमात जिस जमात में हिंदुस्तान के राजा हम सब के ख्वाजा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, ये जमात महबूब इलाही मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी, एक जमात औलिया की, ये औलिया की जमात, सच्चे वली। मगर एक दूसरे झूठे काज़िम मक्कार आते हैं, चिलम फूंकने वाले, धुएं उड़ाने वाले, धूनी लगाने वाले, ये सारे के सारे लुच्चे लफंगे, थिरकने वाले, म्यूजिक पे नाचने गाने वाले, फिर ये आके लोगों के दरमियान हमारे यहाँ लोगों को बहकाएंगे, दीन सिखाएंगे, बोले वे मौला अली की शान बताएंगे, अहले बैत की। इनसे कहना जालिमों तुमने समझ क्या रखा है, तुम जिनके नाम लेते हो ना उनके नाम इतने पाकीज़ा हैं कि उनके नाम तुम्हारी गंदी ज़बानों पे अच्छे नहीं लगते हैं, उनके नाम तुम्हारी गंदी ज़बानों पे अच्छे नहीं लगते, बोलो बोलो नहीं लगते, उनके नाम तुम्हारी गंदी ज़बानों पे सजते नहीं हैं। तुम नशा कर करके हमेशा झूठ, वाहियात, फजूल बकने वाले लोग, कुफरियात जिनकी ज़बानों पे रहते हो, ये लोग, इनका क्या ताल्लुक़ औलिया अल्लाह से, इनका क्या ताल्लुक़ वलियों से? कोई ताल्लुक़ नहीं। जश्न गौसुल वरा है ना, आओ औलिया अल्लाह का पैगाम, तसव्वुफ क्या है, उन्होंने यही सिखाया बुजुर्गों ने। सरकार गौसे आज़म की ज़िंदगी पढ़ो, क्या सिखाया? यही सिखाया कि अपने नफ्स पर काबू करो, अपने नफ्स पर काबू करो। तुमने अगर नफ्स पे काबू कर लिया, तुम नफ्स पे गालिब आ गए, जिंदगी कामयाब। नफ्स अगर तुम पे गालिब आ गया, सारा ही मामला खराब हो जाएगा। तो परवरदिगारे आलम ने जब नफ्स को पैदा किया तो अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं? कहने लगा अंता अंता अनाना, तू है मैं हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों इसे लेके जाओ, दोज़ख में डाल दो, जहन्नम में डाल दो।
लोगों इस नफ्स को जहन्नम में डाला गया, दोज़ख में डाला गया, दोज़ख में अजाब दिया गया, दोज़ख में जलाया गया। कितने साल तक अजाब दिया गया? बुजुर्ग फरमाते हैं, औलिया फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं 300 साल तक, 300 ईयर्स, 300 साल तक दोज़ख में जलाया गया। और बाज रिवायतों के मुताबिक 1000 साल तक अल्लाह ने दोज़ख में इसे रखा, दोज़ख में अजाब दिया गया। दोज़ख में अजाब देने के बाद 1000 साल तक इसे जलाने के बाद में जब निकाला गया, अल्लाह की बारगाह में लाया गया, अल्लाह ने फिर फरमाया बता मैं कौन हूँ? इसने फिर भी यही जवाब दिया, कहने लगा अंता अंता अनाना, कहने लगा तू है मैं हूँ। 300 साल तक जिसे जहन्नम में रखा गया हो, जवाब उसका फिर भी नहीं बदला। तो अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों इसे लेके जाओ, फिर डाल दो दोज़ख में। अल्लाह के फरिश्ते लेकर गए, फिर दोज़ख में डाल दिया, फिर जलाया गया, 300 साल तक जलाया गया, फिर दोज़ख में अजाब दिया गया। उसके बाद में जब निकाला गया, फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ? कहने लगा अंता अंता अनाना, तू है मैं हूँ। इसका जवाब नहीं बदला, इसका जवाब नहीं बदला। तो फरिश्तों ने अर्ज किया मौला इसे अजाब भी दिया जा रहा हो मगर जवाब इसका बदलता नहीं है, इसे दोज़ख में डाला जा रहा हो मगर जवाब इसका बदलता नहीं है। या अल्लाह क्या करे? फिर लेके जाएं दोज़ख में डाले, फिर लेके जाएं दोज़ख में जलाएं। अल्लाह ने फरमाया नहीं, अब इसे दोज़ख में मत लेके जाओ, अब इसे जहन्नम में ले जाने की जरूरत नहीं है, इसे अब जलाने की जरूरत नहीं है। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला अब क्या करना है इसके साथ में? अल्लाह ने फरमाया एक काम करो, इस पर भूख का बोझ डाल दो, फाकों का बोझ डाल दो, इस पर सजदों का बोझ डाल दो, बंदगी का बोझ डाल दो। जब नफ्स पर फाकों का बोझ डाला गया, जब नफ्स पर भूख का बोझ डाला गया, जब नफ्स पर सजदों का इबादत का बोझ डाला गया, ये बोझ डाला, उसके बाद में अल्लाह ने फरमाया ए नफ्स बता मैं कौन हूँ? ए लोगों, फिर यही नफ्स था कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। माशाअल्लाह। फिर जवाब बदल गया, फिर जवाब बदल गया, तेवर बदल गए, मामला पूरा बदल गया। क्यों? इस पे सजदों का बोझ डाला गया, भूख का बोझ डाला गया। तो अल्लाह ताला ने फिर बंदों को वही कानून वही निज़ाम भी दिया। फरमाया कि नफ्स को काबू करना है ना, ऐसे काबू में नहीं आता ये, इसके काबू में करने का तरीका ये है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें वो सिखा भी रहा है और वो निज़ाम वो दस्तूर भी दे रहा है। अल्लाह ताला ने 1 साल में 1 महीना ऐसा रमजान अता किया कि नफ्स को काबू में करने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया 11 महीने कुछ भी दिन भर खाते रहो, अल्लाह की बनाई पाक हलाल चीजें खाते रहो, लेकिन 1 महीना रमजान आएगा, अपने नफ्स को काबू में करना है, दिन में कुछ नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, भूखा रहकर नफ्स को काबू में करना है। जब भूख का बोझ नफ्स पे डालोगे, नफ्स काबू में आ जाएगा। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजों का बोझ डाल दिया, फरमाया मेरे बंदो अपने नफ्स को काबू में करना है, 5 वक्त की नमाजें पढ़ते रहो, सजदे करते रहो, तुम्हारा नफ्स तुम्हारे काबू में आ जाएगा। ये जिंदाबाद माशाअल्लाह। तो नफ्स काबू में जब आ जाए तो फिर मामला सारा दुरुस्त हो जाए, फिर दिल दुरुस्त, दिल दुरुस्त तो फिर दिल में मजाजी मोहब्बत नहीं, फिर हकीकी मोहब्बत आती है, फिर इश्क़ हकीकी दिल में आता है। माशाअल्लाह। वो इश्क़ हकीकी जिस इश्क़ हकीकी ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक़ अकबर बना दिया। कैसा इश्क था वो, एक झलक देखो इस इश्क की। सिद्दीक क्या लक़ब है?
बोलो भाई। सिद्दीक का माना जानते हो? 10 मिनट की गुफ्तगू में मैं आपको सिर्फ ये एक चीज समझा के गुफ्तगू क्लोज करूंगा। मोहब्बत करते हो ना हुजूर से, तो जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं। हर दौर में हुजूर के आशिक आज भी हैं, कल भी थे, कल भी रहेंगे। प्यार नबी से करने वाले, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं और रहेंगे कयामत में। बेशक बेशक। चाहे जैसा तूफान आए उनकी निस्बत के सदके, चाहे जैसा तूफान आए उनकी निस्बत के सदके दरिया पार उतरने वाले, दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। आज भी हैं, रहेंगे इंशाअल्लाह। ये हुजूर का इश्क ही तो है, वरना बताओ रात के 1 बजे कोई ताकत थी तुम्हें यहाँ रोक लेती? मौलाना रिजवान 1 लाख बार भी कहते तुम न रुकते। हमारे हजरत चाहे जितनी कोशिश कर लेते, 2-4 मोहब्बत करने वाले होते जो रुक जाते, बाकी हम चाहे जितनी कोशिश कर लेते तुम नहीं रुकते। ये हुजूर की मोहब्बत है जिसने रोक के रखा है, ये हुजूर का प्यार है जिसने रोक के रखा है। अब सुनो, एक आशिक का जिक्र कर रहा हूं। कौन सा आशिक? वो आशिक जिसका मकाम, जिसका मर्तबा, सुनो क्या फरमाया मेरे हुजूर ने। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सैयदुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, जिसने भी मुझ पर जो एहसान किया, जिसने भी मेरे साथ में कोई भलाई की, मैंने उसके हर एहसान का बदला दे दिया। सिर्फ एक इंसान, एक हस्ती है, एक शख्सियत है जिसके एहसानों का बदला मैंने नहीं दिया, वो अबू बकर सिद्दीक है। उसके एहसानों का बदला मैदान में शर्म अल्लाह खुद देगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक, वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी। वो अफजल बशर बाद अज़ अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाज़ों दुआओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मैयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा।
वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था। वही सानी स्नैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब। झुकाते थे नजरे उमर जिसके आगे, खड़े हो वो शामो सहर जिसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। अल्लाह जिंदाबाद। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हिजरत की रात थी ना, हुजूर के साथ निकले हैं, मक्का छोड़ रहे हैं, हुजूर मदीना जा रहे। आशिक की कैफियत क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी मुस्तफा करीम के आगे आगे चलने लगते, कभी आका के पीछे पीछे चलते, कभी दाईं जानिब कभी बाईं जानिब। ताजदारे मदीना ने फरमाया अबू बकर क्या बात है, कभी आगे चलते हो कभी पीछे, कभी दाईं जानिब कभी बाईं जानिब, बात क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह वाली कौनैन, ताजदारे मदीना बात ये है अबू बकर जो आगे पीछे दाएं बाएं चल रहा है वो इसलिए कि आपकी फिक्र में मेरे महबूब को कोई तकलीफ न पहुंच जाए। या रसूल अल्लाह इसलिए मैं सोचता हूँ कि आगे आगे चलूं, कहीं आगे से कोई हमला न कर दे। अगर कोई आगे से हमला करे उस वार को पहले अबू बकर झेलेगा, वो वार आप तक नहीं पहुंचेगा, अबू बकर का जिस्म उसको रोकेगा। या रसूल अल्लाह मैं ढाल बन जाऊंगा। कहने लगे आका मगर ख्याल आता है आगे चलते चलते कि अबू बकर तू आगे चल रहा हो, कहीं ऐसा न हो पीछे से कोई आकर हमला न कर दे। तो कहते मैं पीछे पीछे चलने लगता हूँ, अल्लाह अकबर। फिर कहते मैं पीछे चलते हुए ख्याल आता है कहीं कोई दाईं जानिब से हमला न कर दे, कोई काफिर न आ जाए। तो कहते इसी फिक्र में दाईं जानिब में आ जाता हूँ, दाईं साइड में आ जाता हूँ कि अगर कोई हमला करे अबू बकर का जिस्म उसकी ढाल बन जाए, अबू बकर का जिस्म आका की ढाल बन जाए। फिर बाईं जानिब का ख्याल आता हो तो बाईं जानिब आ जाता हूँ। ये इश्क की कैफियत है प्यारे, ये मोहब्बत की बात है प्यारे। आगे बढ़ो। इसी हिजरत की रात में हजरत अबू बकर सिद्दीक है अपने कांधों पे उठाया आका को लेकर चल रहे हैं। यही अबू बकर सिद्दीक है। गार के अंदर जब गए, गार के दहाने पे पहुंचे, गारे सौर के दहाने पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप इधर रुक जाइए, आप इधर ठहर जाइए। आका पहले मैं अंदर जाऊंगा, पहले मैं जाकर देखूंगा अंदर गार के मामलात कैसे हैं, गार की सफाई कर लूं आका, उसके बाद में आप तशरीफ लाना। आशिक अंदर चला गया, गार की सफाई की, अंदर जितने सुराख नजर आए अपना कुर्ता उतारा, फाड़ फाड़ के हर सुराख को बंद कर दिया। सारे सुराख बंद हुए, एक बाकी रह गया। आशिक ने अपना पैर लगा दिया, आका को बुलाया या रसूल अल्लाह तशरीफ ले आइए। हुजूर आए, ताजदारे मदीना आए, गारे सौर मुनव्वर हो गया, गारे सौर रोशन हो गया। आका ने ज़ानुए अबू बकर पे सरे मुबारक रखा, मुस्तफ़ा आराम करने लगे। उधर अल्लाह ने कबूतर को भी हुक्म दिया, उधर अल्लाह ने मकड़ी को भी हुक्म दिया। मकड़ी को हुक्म हुआ जाला बना दे दरवाजे पे कि काफिरों को एहसास न हो कि कोई इधर आया भी है। कबूतर मादा को हुक्म हुआ तो अंडे निकाल ताकि उस आने वाले को लगे कि यहाँ तो बरसों से कोई नहीं आया है। ये अल्लाह की कुदरत है मेरे प्यारे, और अल्लाह की कुदरत का यही आलम है। अल्लाह अकबर, गौर तो करो, अल्लाह की कुदरत तो ये है। इसीलिए तो हम कहते हैं चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। सुभान अल्लाह जिंदाबाद माशाअल्लाह। जुगनू देखा ना, जुगनू आपने बोलो भाई, जेंटलमैन जुगनू देखा है? छोटा सा, उसके अंदर तुमने देखा लाइट जलती है, लाइट
जलती है बंद होती है, जलती है बंद होती है, जलती है बंद होती है। दुनिया हैरान है। अल्लाह की कुदरत तो देखो, जब उसे पकड़ो ना, पकड़ने में ही उसका काम खत्म हो जाता है। बोलो, यहाँ लाइट जलाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है। बड़े बड़े पोल खड़े हैं, बिजली घर है, पावर प्लांट है, समझ रहे हो, ट्रांसफार्मर है, फिर ये रोशनी, ये बिजली हमारे तुम्हारे घरों तक पहुंचती है। मगर अल्लाह की कुदरत देखो, एक छोटा सा जानवर, एक छोटा सा जुगनू, क्या बिसात उसकी। पकड़ो तो पकड़ते पकड़ते उसका काम खत्म हो जाता है। मगर अल्लाह की कुदरत का जलवा देखो, उस छोटे से बारीक से जुगनू के अंदर अल्लाह ने पावर प्लांट भी लगा दिया, अल्लाह ने बिजली घर भी बना दिया, अल्लाह ने पोल भी खड़े कर दिए, लाइन भी चालू कर दी, अल्लाह ने ट्रांसफार्मर भी लगा दिया। उस छोटे से जुगनू के अंदर अल्लाह ने फिर सिस्टम वो भी बना दिया, लाइट जलती भी है, लाइट बुझती भी है। वाह वाह, बहुत अच्छी। अल्लाह की कुदरत तो हम जरा सी मुसीबत, जरा सी मुश्किल, अरे यार भाई अब कैसे होगा, हाय हाय हाय, परेशान हो जाते एकदम। अरे क्या, अरे याद रखना, जो परवरदिगार एक जुगनू को ये ताकत दे सकता है कि वो अपनी मर्जी से लाइट जलाए बुझाए, जब परवरदिगार एक परिंदे को, एक छोटे से मच्छर से भी बारीक जुगनू को अल्लाह ताला ये क्वालिटी दे सकता है, तो आप और मैं तो इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, और फिर हम तो साहिब ईमान है, मुस्तफा के गुलाम है। बोलो अल्लाह ने हमें कितना नवाजा है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दिल छोटा ना किया करो, बहुत नवाजा है अल्लाह ने, बड़े करम है अल्लाह, बहुत अल्लाह की अता है, बड़ा फजल है अल्लाह का। इतना फजल है परवरदिगार का, सबसे बड़ा फजल तो ये है कि उसने मुझे आपको मुस्तफ़ा का उम्मती बना दिया, बेशक बेशक, ताजदार मदीना का उम्मती बना दिया, ये उसका बहुत बड़ा करम है। तो जुगनू जरा सा, लाइट जलती भी है, बंद भी होती, चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। ये रब की शान, आशिक अंदर पैर रखा, हुजूर तशरीफ लाई, ताजदार मदीना गारे शोर में जलवगर हुए, गारे शोर जगमगाने लगे। जानुए अबू बकर है, आशिक के जानू पर मेरे हुजूर ने सरे मुबारक रखा, आंखें बंद हुई, आराम कर। इधर आशिक ने पूरा इंतजाम किया था, मगर एक और भी आशिक था, वो भी तड़प रहा था, एक और भी दीवाना था, वो भी बेकरार था। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, मेरे आका पे किसी का भी इजारा तो नहीं। ये नहीं है यहाँ पे कि भाई सिर्फ इंसान ही प्यार करेगा, इंसान ही मोहब्बत करेगा। इश्क तो आका को जानवरों से भी हो जाता है। आका से मोहब्बत तो जानवरों को इतनी ज्यादा बयान करने लगे, रात खत्म हो जाए बात खत्म न हो। इधर अबू बकर सिद्दीक आशिक सादिक ने पैर लगा के रखा है, और उसी सुराख में एक और आशिक है, एक सांप है जो बरसों से इंतजार कर रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का सांप है। उस दौर में उसे खबर मिली थी कि अल्लाह का आखिरी महबूब आएगा, अल्लाह का आखिरी रसूल आएगा, उसका महबूब आएगा। आका की अजमतों का पता लगा था, आका की शान का पता लगा था। लोगों जानवरों को आका की शान समझ आ गई, लेकिन कैसे इंसान है जानवरों से बदतर, इन्हें आज तक मुस्तफा का मकाम समझ में नहीं आया।
ये अभी तक परेशान फिर रहे हैं, ये अभी तक हिसाब लगा रहे हैं, इल्म गैब था नहीं था, ये था नहीं था, वो था नहीं था, इल्म कितना था, ये कितना था, वो कितना था। ये अभी तक हिसाब किताब में नाप तोल में लगे पड़े, और जानवरों को आका की अजमत समझ में आ गई। मेरे इमाम ने बात खत्म की, बरेली के ताजदार ने 4 मिसरों में पूरा मामला समझा दिया। आका की अजमतों का ऐलान यूं कर दिया, फरमाने लगे अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मेरे इमाम ने बात साफ कर दी, वाज़ेह कर दी। जाने ईमान मुस्तफ़ा, जाने कायनात मुस्तफ़ा। बात समझ में आ रही है? तो जो बात रह गई है मुकम्मल करूं या फिर आगे के लिए छोड़ दूं? एक आशिक ने पैर लगाया, एक आशिक बरसों से मुंतजिर, एक सांप उसी सुराख में, उसी दिल में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से उसने सुन रखा था कि हुजूर जब मक्का छोड़ेंगे, हिजरत करेंगे तो गारे सोर में आप आराम करेंगे। इसने अल्लाह से दुआ की, मौला इश्क बड़ा है मेरे दिल में, मोहब्बत बड़ी है मेरे दिल में, प्यार बहुत है, तड़प बहुत है मौला, मैं जियारत करना चाहता हूँ, दीदार करना चाहता हूँ, दीदार करने की तमन्ना है। आज मुझे आपको भी ये तड़प अपने दिल में रखनी चाहिए, ये तड़प अपने सीने में रखनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करना चाहिए, मौला हमें आका की जियारत करने की बहुत तड़प है, या अल्लाह या तो मदीना भेज दो या ख्वाब में अपने महबूब की जियारत अता कर दे। दुआ करते रहे हमेशा, मदीने की दुआएं मांगे, मदीने की दुआएं मांगे। न मालूम कौन सी मकबूलियत की घड़ी आए और दुआ कबूल हो जाए, अल्लाह का करम हो जाए, मुस्तफ़ा का करम हो जाए और हमें परवाने मदीना, परवाने हज हमें नसीब हो जाए। हम हुजूर के रोज़े पे पहुँच जाएं, मुस्तफ़ा की जालियों को देखें, मुस्तफ़ा के गुंबद को देखें, मुस्तफ़ा के मीनार को देखें, झूमें, मचल मचल के आका की अजमतों के तराने गाएं और झूम झूम के मुस्तफ़ा जाने रहमत के इश्क में मचल मचल के, मुस्कुरा मुस्कुरा के मदीने की गलियों की जियारत करें। और मैं दुआ करता हूँ आज रात के इस जलसे की बरकतों से जितने लोग सुन रहे हैं, जितने मर्द जन मौजूद हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी कर रहा हूँ, या अल्लाह आ जाने वालों को, जिक्र सुनने वालों को मुस्तफ़ा जाने रहमत का प्यारा मदीना दिखा दे। आमीन आमीन आमीन। आशिक ने दुआ की, जानवर है, मगर मैंने कहा ना इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ आका पे हमारा भी इजारा तो नहीं। इंसान ही नहीं जानवर भी मोहब्बत करते। अल्लाह की बारगाह में सांप ने दुआ की, मौला तुझसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट, या अल्लाह दुआ कर रहा हूँ मौला, ए परवरदिगार मैं तेरे महबूब की जियारत की तड़प रखता हूँ, या अल्लाह तेरे महबूब का दीदार करना चाहता हूँ, ए परवरदिगार रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, अपने महबूब का दीदार नसीब फरमा। ए मौला वो कब आएंगे मुझे नहीं पता, आने में वक्त बड़ा है, लेकिन मौला दुआ इतनी है जब तक मैं दीदार न कर लूं मुझे मौत न देना, जब तक दीदार करूं तब तक की जिंदगी अता कर दे। अल्लाह ने उम्र तवील कर दी, अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया, इसलिए कि मोहब्बत में दुआ मांगी है। मेरे प्यारे दुआओं की मकबूलियत का राज यही है, दुआ आका की मोहब्बत दिल में बसा के मांगोगे, दुआ को कबूल करने वाला परवरदिगार है। दुआ मुस्तफा के वसीले से
मांगोगे दुआ को कबूल करने वाला रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल है। परवरदिगार दुआओं को कबूल करता है। मगर सुनो सुनो मेरे प्यारे, वो सांप कहता है मौला उम्र बढ़ा दो। अल्लाह ने उम्र तवील कर दी। ये इंतजार करने लगा, बरसों इंतजार किया। बरसों के इंतजार के बाद, सैकड़ों बरस इंतजार करने के बाद में अब वो मौका आया था। आका गारे सोर में जलवागर हुए थे। अब आका के दीदार की घड़ी आई थी, लेकिन दूसरा आशिक वहां मौजूद है। उसने अपना पैर लगा दिया, सांप आगे बढ़ा, खुशबू मुस्तफा को जैसे महसूस किया, आगे बढ़ा के आगे बढ़कर निकल के जियारत करूं, लेकिन देखा रास्ता बंद है। हर रास्ते को बंद पाया और उस रास्ते पे पैर लगा हुआ है। इसने बार बार कोशिश की, आके अबू बकर के पैर पे आकर सर टच करता था, अपना मुंह टच किया करता था और कहता था अबू बकर पैर हटा लो, मैं तड़प रहा हूँ, बरसों तड़पा हूँ। बरसों की तड़प, बरसों की तमन्ना है, बरसों की ख्वाहिशें हैं, सैकड़ों बरस का इंतजार है। अबू बकर पैर हटा लो, मुझे महबूब का दीदार करने दो, मुझे आका के जलवों को देखने दो, ताजदारे मदीना की जियारत करने दो। अबू बकर जरा पैर हटा लो। अल्लाह अल्लाह, ये तड़प रहा है, ये जानवर है मगर बेकरार है, इसकी आंखों में आंसू है, इसे फिक्र ये है कहीं ऐसा न हो इतना इंतजार करने के बाद में आका इधर आए हैं, कहीं ऐसा न हो आका चले जाए, मैं दीदार न कर पाऊं, ऐसा न हो जाए, डर भी लगाए। अब इस फिक्र में किसी भी तरह से ये दीवाना बाहर जो अबू बकर सिद्दीक का पैर है, ये पैर हटाए, मैं आका का दीदार कर लूं, मैं आका के जलवों को देख लूं, मैं आका की जियारत कर लूं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये दीवाना तड़प रहा है, ये दीवाना मचल रहा है, मगर फिक्र ये भी है अगर मैंने पैर में डस लिया तो ये मुस्तफा के सहाबी है, मुस्तफा के आशिक हैं, तो ये भी गलत होगा। लेकिन बार बार टच करने के बावजूद भी इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पैर इसलिए लगाया है कि कोई जानवर निकल के ना आ जाए, कोई जहरीला सांप निकल के ना आ जाए। अबू बकर ने भी पैर लगा के, यही तो जज्बा उनका भी था कि अगर कोई जहरीला सांप भी आए तो अबू बकर को आके डसे, आका को तकलीफ न पहुंच जाए। इधर एक मुहाफिजत में है, उधर दूसरा दीदार की तड़प में है। एक हिफाजत में लगा के पैर बैठा है और दूसरा दीदार के लिए बेकरार बैठा है, दूसरा दीदार के लिए तड़प रहा है। और दीदार की बात अलग होती है मेरे अजीजों, दीदार की बात तो ये होती है। एक बाजार था, उस बाजार में मेरे आका के साथ में एक गुलाम भी तिजारत के लिए गया था। उस बाजार में मुल्क शाम के बाजार में, जो मुल्क शाम के बाजार में एक गुलाम हजरत खदीजा ने आका के साथ भेजा था। और जब वहां पे जाके बाजार में सामान लगाया गया, गुलाम अपना सामान दुकान का लगा रहा था, अभी लगा नहीं पाया था कि ग्राहकों की लाइन लग गई, ग्राहक आने लगे, खरीदारों की लाइन लग गई। जो कीमत वो गुलाम बताता उसी कीमत पे वो सौदा खरीदते, उसी कीमत पे खरीद लिया करते। लंबी कतार लगी है, सारी कतार के लोग बड़े आराम से तसल्ली से सौदा ले रहे थे। ये गुलाम देखकर हैरान हो गया, सोचने लगा बाजार में दुकान तो पहले भी लगाई थी, पहले ऐसी लाइन नहीं लगी, पहले ऐसी कतारें नहीं लगी, पहले लोग सौदा किया करते थे, आज तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। जो कीमत बता दूं उसी पे सामान खरीद लेते हैं, जो कीमत कह दूं उसी पे खरीद के ले जाते हैं। ये सोचने लगा शायद मैं कोई बहुत बड़ा ताजिर बन गया, शायद मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन गया, शायद मुझे अच्छा तजुर्बा हो गया, मुझे सौदा बेचने का अच्छा तजुर्बा हो गया है,
इसीलिए अब लोग मुझसे खरीद रहे हैं। मगर इसने देखा अभी दुकान का सामान भी नहीं लगा, लेकिन खरीदारों की लाइन खड़ी है। ये कहने लगा अजीब मामला है। उस लाइन के खरीदारों से कहने लगा, ए खरीदारों, बात क्या है? आज तुम कीमत भी कम नहीं कर रहे, जो बता दूं उसी कीमत पे खरीद रहे हो। आज तुम सौदा भाव नहीं कर रहे, जो बता दूं उसी पे खरीद रहे हो। दुकानें तो और भी दिन लगाता था, लेकिन और दिन तुमने कभी लाइन नहीं लगाई। आज किस लिए कतार लगा ली? वो खरीदार जो लाइन लगा के खड़े थे वो कहने लगे, सुन लो, ओ सुन लो, हम तेरे पास से जो चीजें खरीद रहे हैं, जो सामान तेरी बताई कीमत पे खरीद रहे हैं, वो कहने लगे, सुन लो, न तेरे सामान का कमाल हो, न तेरी तिजारत का कमाल हो। कहने लगे, सुन लो, ये तेरी तिजारत का कमाल नहीं, तेरी दुकान पे एक नूर वाला चेहरा है, तेरी दुकान पे खूबसूरत मुखड़ा है, तू जिसको साथ लेके आया है। कहने लगे, हम तेरी दुकान पे तुझसे जो कुछ भी खरीद रहे हैं ये एक बहाना है, बात ये हो, हम तेरी दुकान पर तिजारत के लिए नहीं आए, हम तो आने वाले की जियारत के लिए आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मामला जियारत का हो ना, तो फिर सारे उसूल भूल जाता है आदमी, सारे उसूल भूल जाता है। अब इसकी भी तड़प थी, ये भी उसूल भूल गए। इसने कहा दीदार तो करना है, बरसों तड़पाऊं, सैकड़ों बरस तड़पाऊं, दीदार तो करना है। इसने कहा दीदार जरूर करना है। और आशिक तो कहते हैं ना, ऐ रहमते आलम मुझे सीने से लगा ले, ओ गेसुओ वाले, ओ गेसुओ वाले, ऐ रहमते आलम मुझे सीने से लगा ले, ओ गेसुओ वाले, ओ गेसुओ वाले, दीदार में कर लूं जरा पर्दा तो हटा ले, ओ गेसुओ वाले, ओ गेसुओ वाले। तो दीदार की तड़प अलग होती है। नतीजा ये निकला, सांप भी बेचैन बेकरार तड़प रहा है। उसने कहा ये पैर ऐसे हटाएंगे नहीं। मजबूरन इस सांप ने हजरत सिद्दीक अकबर के पैर में डस लिया। इसने डसा, जहर पैर के रास्ते, पैर में जहां डसा वहां जहर फैला, जहर फैला। तो ये आशिक सादिक बेचैन हुआ, तकलीफ महसूस की, तो आंख से आंसू का कतरा निकला। रुखसारे मुस्तफ़ा पे मोती बन के वो आंसू का कतरा गिरा। मुस्तफ़ा ने उस आंसू की ठंडक को महसूस किया। आपने अपनी आंखों को खोला, अबू बकर बात क्या है? अबू बकर आंख में आंसू किस लिए? या रसूल अल्लाह, पैर में सांप ने डस लिया। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर पैर हटाया क्यों नहीं? या रसूल अल्लाह, हटाता कैसे? आपकी मुहाफिजत में, आपकी फिक्र में, हिफाजत के लिए लगाया था। और आशिक जब हिफाजत में खड़ा हो, या रसूल अल्लाह, जान तो दे सकता है मगर पीछे नहीं हट सकता है। और आज भी हम कहते हैं, आज भी हर दीवाना कहता है कि ये हमारे ईमान की बात है, हमारी मोहब्बत की बात है। हम जान तो दे सकते हैं, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते।
ताजदारे मदीना वालिए कौनैन मुस्तफा जाने रहमत ने अपना लुआबे दहन निकाला। लाओ मुझे पूरी दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर दिखा दो, कोई ऐसा तबीब दिखा दो। बड़े बड़े डॉक्टर दुनिया में है, बड़े बड़े तबीब दुनिया में है, MBBS करने वाले, MBBS के बाद MD करने वाले, फिर बड़े बड़े सर्जन ऑपरेशन करने वाले, पूरी दुनिया में सर्जरी करने वाले बड़े बड़े डॉक्टर। मगर उनके अंदर तुमने देखा होगा कोई दिल का ऑपरेशन करने वाला है तो दिल का अलग डॉक्टर है, कोई हड्डी टूट जाए उसका जोड़ने वाला है वो अलग डॉक्टर है, दिमाग का डॉक्टर अलग है, कान का डॉक्टर अलग है, जबान का डॉक्टर अलग है, दिल का डॉक्टर अलग है, फेफड़ों का डॉक्टर अलग है, हर चीज का डॉक्टर अलग अलग है मेरे प्यारे। पेट का डॉक्टर अलग है, ये अलग अलग डॉक्टर बड़े बड़े इन्होंने मशीनें लगाई हैं। उसमें कभी ये जो है सिटी स्कैन करते हैं, कभी MRI होती है, पूरी बॉडी के चेकअप हुआ करते हैं। बड़े बड़े चेकअप करने के बाद में फिर बताते ये बीमारी है, फिर उसके बाद में इलाज होता है, इलाज बरसों चलता है, आराम हुआ हुआ ना हुआ। मगर मेरे प्यारे सुनो, लाओ पूरी दुनिया के अंदर जो खुद को आका के जैसा बताते हैं, लाए पूरी दुनिया से कोई ऐसा डॉक्टर लेके आए, ऐसा तबीब लेके आए। ताजदारे मदीना वाली कौनैन ने लुआबे दहन निकाला, मुस्तफा ने अपना थूक निकाला, कहाँ लगाया जहाँ सांप ने डस लिया, इधर नबी ने लुआबे दहन लगाया, उधर पैर का सारा जहर खत्म हो गया, सारी तकलीफ खत्म हो गई। अबू बकर सिद्दीक जिनकी आंख में अभी आंसू थे, अभी अबू बकर दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन लुआबे दहन लगा, हजरत अबू बकर मुस्कुराने लगे। हुजूर दुनिया के वाहिद, अच्छा हुजूर का लुआबे दहन का कमाल ही है, हुजूर मरीज के लगा दे वो ठीक हो जाए। आंख किसी अंधे की नहीं है, आंख पे लगा दे उसकी आंखों में नूर आ जाए, और अगर खारे पानी में डाल दें तो वो मीठा हो जाए। ये लुआबे दहन का कमाल। अपनी तरह आका को कहने वाले जरा गौर से सुन लो, जब तू मुस्तफा को थूक का जवाब नहीं ला सकता तो मुस्तफा का जवाब कहां से लाएगा? उनका जवाब कहां से लाएगा? वो लाजवाब है, उनका कोई जवाब। जोर से बोलो, इतनी आहिस्ता से बोलोगे तो तकरीर होगी 4 बजे तक, समझ रहे हो? और जोर से बोलोगे तो तकरीर तो हो गई पूरी। तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं तुम चाह रहे हो 4 बजे तक ही। जरा प्यार से मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर की मोहब्बत में मचल मचल के सुना करें हैं? जब भी सुने आका के इश्क में तड़प के मचल के सुने। किस लिए? नबी लाजवाब है, नबी लाजवाब लाजवाब है। फज़ल रब्बुल आला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल आला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल आला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल आला और क्या चाहिए। आखिरी बात जो है, अब वो हुजूर ने लुआबे दहन लगाया, हजरत सिद्दीक अकबर को आराम हुआ, इधर सांप निकल के आया, आंखों में आंसू, हुजूर की जियारत की, अपनी ज़बान में
हुजूर के कदमों पे सर रख के रो के कहने लगा, हुजूर मेरी गलती को मुआफ़ कर दे, आका मुझे मुआफ़ कर दे। मैं नहीं चाहता था कि आपके आशिक सादिक अबू बकर को डसूं, लेकिन मैं भी मजबूर था। इश्क ने मुझे भी मजबूर कर दिया, इश्क ने मुझे भी तड़पा दिया। या रसूल अल्लाह, मैंने सैकड़ों बरस इंतजार किया, अगर आज ये मौका निकल जाता तो मेरा बरसों का इंतजार जो था, मेरी बरसों की जो तड़प थी, उसका क्या होता। हुजूर ये मजबूरन मैंने फैसला लिया। लोगों ये इश्क होता है, ये मोहब्बत होती है। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ आका पे हमारा ही इजारा तो नहीं। हुजूर से दिल खोल के मोहब्बत करो। और नौजवानों, अपने दिल को कंट्रोल में करो, दिल को संभालो। मजाजी मोहब्बत दिल से निकाल के फेंक दो, हकीकी मोहब्बत दिल में बसा लो। दिल मुनव्वर हो गया, कायनात मुनव्वर हो जाएगी। और अल्लाह ने तो कुरान में फरमा दिया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह का कुरान कहता है नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब हैं। लोगों, नबी बहुत करीब हैं। बस जरा सा देखो अपने अंदर झांक कर, बस जरा सा प्यार से मोहब्बत के साथ आका को पुकारो, फिर देखना इधर मोहब्बत से आका को पुकारोगे, घर बैठे बैठे गुंबदे खजरा नजर आ जाएगा। घर बैठे बैठे गुंबदे खजरा नजर आ जाएगा। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए। परवरदिगार आपके जज्बों को सलामत रखे। मुझे मेरे भाइयों ने हुक्म दिया था, कई चीज़ें बताई थी कि ये बोलना वो बोलना, लेकिन माजरत आपकी फरमाइशें वक्त के लिहाज से अब मैं पूरी नहीं कर सकता। और जो उन्वान आ गया दौरान गुफ्तगू, मैंने उसी पे बात की। अल्लाह ताला की बारगाह फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह तमाम आपकी फरमाइशों का एहतराम किया जाएगा। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।